माय डियर कलीग्स मीडिया फैटर्निटी और जो हमारे यहाँ पे सारे सीनियर लीडरशिप है जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी की, चूँकि आपको पता है कि 4 जनवरी को हमने इसी प्रेस क्लब में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें हमने जो है एक प्रोग्राम अनाउंस किया था 17 जनवरी का, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलरली कश्मीर डिवीज़न में तमाम अजला से जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारे मेंबर्स है, डेलीगेट्स है, वॉलंटियर्स है, उनको बुलाया था, ऑल डिपार्टमेंट्स के उनको बुलाया था कि एक मेगा प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन होगी श्रीनगर शेर कश्मीर पार्क से प्रेस कॉलोनी तक। तो उस प्रोग्राम को हमने बहुत अच्छी तरीके से मोबिलाइजेशन की, बहुत अच्छा रिस्पांस था और हमारे इन एन एस्टिमेट 7,000 के करीब जो है वॉलंटियर्स वो रेडी थे टू हिट द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी सेंटर। इस चीज़ को, इस सेंसिटिविटी को और इस हसास मामले को समझने की ज़रूरत थी। तो इस मामले को सरकार ने समझा और हम, चूँकि आज हमारा प्रोग्राम था, कल रात 10 बजे मुझे गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल डिविजनल कमिश्नर वर्ती, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर और हमारे एसएसपी श्रीनगर, जिन्होंने इसमें एक अच्छी मीडिएशन की और सरकार को इस प्रोटेस्ट की हसासियत और सेंसिटिविटी बताई और समझाई, जिससे सरकार जो है उन्होंने मैंडेट दिया यहाँ के वर्ती डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर को, एसएसपी श्रीनगर को, जिन्होंने हमसे रब्ता किया कल शाम देर गए 10 बजे रात, और मुझे ये इन्फॉर्म किया गया कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट चाहती है कि वो आपसे बात करे, टेबल पे आके बात करे और आपके इश्यूज़ को जो है वो ऑन प्रायोरिटी लेके, जिस तरह से आप चाहते हो किस कौन कौन से मामला जो हैं जल्दी हल करने की ज़रूरत है, अशद हल करने की ज़रूरत है, किन किन मामला पे सरकार को गौर करना चाहिए, उसके लिए बात करने के लिए सरकार तैयार है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि सरकार का एक पॉजिटिव रिस्पांस आया, पॉजिटिव अप्रोच आया, सरकार एक कदम आगे आई, तो मैंने अपने कैडर से उसी वक्त बात की और हमने ये फ़ैसला किया कि आज का प्रोग्राम जो हमने है, चूँकि यहाँ जो है सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों का रुख था, कुपवारा से लेकर कुलगाम तक, गांदरबल से लेकर बड़गाम तक, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लोग जो रुख था, बड़ी अच्छी प्रिपरेशन थी हमारी। लेकिन सरकार का पॉजिटिव रिस्पांस आया, सरकार एक कदम आगे आई और हम 2 कदम आए। हमने ये फ़ैसला किया कि हम अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं करेंगे, बल्कि हमने अपना प्रोग्राम फ़िलहाल मौखर किया है, डेफर किया है 15 दिन के लिए। और इस सिलसिले में आज मुझे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने, कश्मीर डिवीज़न की ने मदऊ भी किया और ये कहा है कि आपको जो है मंडे के दिन चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर ने जम्मू बुलाया है और आपसे बात करने के लिए सरकार तैयार है। आप जिस तरह अपने मामले चाहते हो उस तरीके से हल किए जाएंगे और प्रायोरिटी बेसिस पे हल किए जाएंगे। इसलिए हमने भी पॉजिटिव अप्रोच दिखाकर सरकार को जो है 15 दिन दिए हैं और इन 15 दिनों में हम सरकार के बिल्कुल करीब रहेंगे, सरकार से बात करेंगे और अगर इन 15 दिनों में हमारे मामला जो हैं इनमें कोई पॉजिटिव पेशरफ्त आई तो हम आपके सामने फिर लाएंगे और वो आपको पता चलेगा सरकार की तरफ से। अगर 15 दिन में कोई पेशरफ्त नहीं हमें लगी वो भी आपके सामने लाएंगे। लेकिन अभी हमें ये लग रहा है कि सरकार जो है वो मुतहरक हो गई है और कल जो मुझे पॉजिटिव रिस्पांस आया शाम 10 बजे रात में सारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हम मुतमईन हैं। बाकी हमारे मामला आपको पता है, मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताए, बहुत सारे मामला हैं हमारे और जो हमने सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम भी दिए हैं वक्तन फ़वक्तन, और अब हम जो फिर से उनसे बात करेंगे, जो उन्होंने हमको इन्वाइट किया है, बुलाया है, उस सिलसिले में भी हम बात करेंगे। और दूसरी बात, मैं इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, इसमें हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशनली राइट होता है पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। अगर मेंबर पार्लियामेंट, हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट, अगर रूहुल्लाह साहब एक हाई सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन में, हाईली सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन, उधर एक भीड़ को इकट्ठा करते हैं और वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं हाईली सेंसिटिव एरिया में, सीएम रेजिडेंस के बाहर, उसमें आपत्ति प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे प्रोटेस्ट्स में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम सरकार के अंग हैं। वी आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, वी आर द गवर्नमेंट एक्चुअली, वी आर रनिंग द गवर्नमेंट एक्चुअली। तो देयरफॉर गवर्नमेंट शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन फॉर आवर प्रोटेस्ट्स, फॉर आवर प्रोग्राम्स, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सरकारें बदलती हैं, अफसर साहिबान बदलते हैं, पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल गवर्नमेंट बदलती है, लेकिन ये एम्प्लॉय जो ये वहीं होता है, अपनी पूरे
30 साल 25 साल की जो सर्विस है इसकी इस डिपार्टमेंट में रहती है। तो इसलिए हमारी ये सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी, हमें अपना समझिए, अपना अंग समझिए। जब आप एक भीड़ को इकट्ठा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है सीएम ऑफिस में, उस सीएम रेजिडेंस के बाहर जब ऑनरेबल एमपी को इजाज़त दी जाती है, कोई सिक्योरिटी मतलब कोई इशू नहीं रहता है, तो हमें भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम इस कौम के गार्डियन हैं। इन एम्प्लॉइज़ ने कुर्बानियाँ दी हैं इस कौम के लिए, इन एम्प्लॉइज़ ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इन एम्प्लॉइज़ से ही ये सिस्टम चलता है ग्राउंड से टॉप तक। हम एडमिनिस्ट्रेशन के शाना बशाना थे, रहेंगे, लेकिन हमारे हुकूक अगर सलब हो जाएंगे उसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। शाह फयाज जो है किसी भी जो है कदगन जो लगाई सरकार उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस आया सरकार का, हम उसका खैर मकदम करते हैं। फयाज साहब, जहाँ तक आपने पॉजिटिव रिस्पांस और साथ साथ ट्रांसपेरेंसी की बात की है, आपको क्या लगता है कि वर्बल कमिटमेंट खाली सरकारी और सरकार के अफसरान के साथ, या कह सकते हैं कि उन लीडर्स के साथ है जिनकी गवर्नमेंट है? अगर देखा जाए अभी तक आपने कई सारे मुतालबात पेश रखे हैं जिसका अमेंडमेंट नहीं हुआ ग्राउंड पर, इस बारी वो कौन सी वजूहात होगी कि आप बोल रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन विद चीफ सेक्रेटरी एंड अदर ऑफिसर्स? देखिए, आपको मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, वी हैव ऑनरेबल एलजी एंड वी हैव ऑनरेबल सीएम, लेकिन एक पावर सेंटर कॉमन है, दैट इज वर्थी चीफ सेक्रेटरी, दैट इज कॉमन टू बोथ, whether it is elected government or whether it is honorable LG side। तो वर्थी चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं वो कॉमन पावर सेंटर है गवर्नमेंट का, क्योंकि पॉलिसी डिसीजंस बाकी चीज़ें सरकार की जो हैं इनमें इनका अहम रोल रहता है, और सरकार का एक अहम नुमाइंदा है। जब उन्होंने हमें इसमें जो है इंटरवेन किया है, हमें बुलाया है, तो हमें उम्मीद क्या, हमें इंशाल्लाह पूरी ये इसमें कॉन्फिडेंट है कि हमारा कोई आउटपुट आएगा। अब देखिए, हम ये भी नहीं कहते हैं सरकार को हमने 50 डिमांड्स दी हैं या 10 डिमांड्स दी हैं, सरकार बिल्कुल एक महीने में 10 के 10 हल कर दे, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जो सरकार को बिल्कुल विद इन ए मंथ, विद इन ए 15 डेज या विद इन ए 10 डेज कर सकते हैं, हम उन पे भी फोकस करके। मेडिकल स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, रूला साहब आगे रहे, आपने जिस तरह से कहा कि एक स्पेसिफिक जोन में प्रोटेस्ट हुआ, आपका मानना है कि क्या अब नेक्स्ट मूव आपका वैसा ही रहेगा, आप भी इसी तरीके से एक सिक्योरिटी जोन को हिट करेंगे जहां पर आपके मुताबिक? नहीं, हमने कभी नहीं चाहा है कि हमारी जम्मू कश्मीर की रियासत पीसफुल रहे, हमने हमेशा चाहा है जम्मू कश्मीर की रियासत पीसफुल रहे। हमने कभी ये नहीं चाहा कि अननेसेसरी कन्फ्रंटेशन हो, रोडों पे एम्प्लॉय आए। 4.5 लाख एम्प्लॉय है, अगर 10,000 एम्प्लॉय आज यहाँ जमा होता, आप देखिए हालात क्या हो। तो इसलिए सरकार ने, मैं तो आई एम हैप्पी कि हमारे वर्ती डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और हमारे डीसी श्रीनगर और हमारे एसएसपी श्रीनगर, उनको सेंसिटिविटी का पता चला और उन्होंने सरकार को उन्होंने मीडिएशन की, तो ये तो अच्छी बात है। इसलिए सरकार को इन चीज़ों तक आने से पहले ही समझ लेना चाहिए। देखिए हमारे इश्यूज और डिमांड्स, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें डिटेल किया था। जब आप अब सुनना चाहते हो तो डिमांड्स जो हमारी है, पहली डिमांड ये है कि वो सारी एम्प्लॉइज की कॉमन डिमांड है, दैट इज वन कॉमन डिमांड है DA, HRA, मेडिकल रिम्बर्समेंट, GP फंड। हमारा पैसा है, हमारी इंक्रीमेंट है, इसका कोई कहीं पे जवाब हो सरकार की तरफ से या इसमें कोई पेशरफ्त हो, ये पहली। दूसरी बात ये है कि स्कूल्स में हमारे काम करते हैं CPW, जिनको कंटिजेंट पेड वर्कर कहा जाता है। जो वो लोग हैं वो बेचारे विदाउट पैसे के काम करते हैं। जब यहाँ पे मिसक्रेंट्स ने स्कूल बिल्डिंग्स सैकड़ों की जलाई 2016 में, तो उसमें जो है CPW जो है उनके जो है FIR लगी। उस वक्त किसी HOI को, किसी प्रिंसिपल को FIR नहीं लगा, उनको लगा, यानी सरकार ने CPW को जवाबदाह रखा। लेकिन जब उनके हुकूक की बात आई, उनकी कोई बात ही नहीं हुई, उनके कोई वेज से नहीं। सवेरे स्कूल का गेट वो खोलते हैं, सफाई वो करते हैं, शाम को गेट वो बंद करते हैं, लेकिन आयरनी ये है कि नॉट ए सिंगल पेनी इज पेड टू देम। वी आर होपफुल ये इशू भी होगा। दूसरी, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम चलाई, सिक्किम में एक्चुअली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एलिमेंट्री एजुकेशन स्टार्ट की, तो उसमें जो बहुत सारी जो है फीमेल फोगों को लगाया गया स्कूल्स में, जिनको कहा जाता है हेल्पर से आया, हज़ारों की तादाद में। जैसे ही मार्च का महीना आता है उनको कहा जाता है, पिछले साल भी फिर मुझे दिल्ली से जम्मू तक दौड़ना पड़ा, तो फिर वो रेक्टिफाई करना पड़ा कि जनाब आप घर में बैठिए, अब आपको ब्रेक है 1 महीने, देखते हैं। अब जब आपने एक को गवर्नमेंट सेक्टर में किया अपॉइंट, पाचे आपको पता है कश्मीरी में मैं रिपीट करूँगा कि हम साइतिश पत्तिमन दिवा पाम, क्योंकि अब जब कहते हैं कि इनको हिम्मत से इनको निकाला गया,
تو یہ ہیوملیشن اچھی نہیں ہے. اس لیے ہم وہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ نہ کہا گیا کہ اب آپ کی ڈسکنٹینیوس یا ڈس انگیجمنٹ ہے, ان کو یہ کہا جائے کہ آپ کنٹینیو ہو, جب پچھلے سال تھے اس سال بھی, کیونکہ وہ سارے آرفنز ہیں, وڈوز ہیں, ڈائیورسڈ ہیں. اور تیسری بات ہے ہماری ہارٹیکلچر کی پے انوملی کی فائل ہے. اگر گیزٹڈ والوں نے کی, نان گیزٹڈ والوں کی کیوں دبا کے رکھی ہے؟ فشریز کی ری آرگنائزیشن ہے ہماری. اگر گیزٹڈ والوں نے کی ہے, گیزٹڈ امپلائز نے, نان گیزٹڈ والوں کی کیا غلطی ہے؟ اسی طرح سے ایگریکلچر میں ہمارے امپلائز ہیں, ہمارے ووکیشنل ٹرینرز کام کرتے ہیں. وی ہیو اے لانگ لسٹ آف سوشل فارسٹری کے ایشوز ہیں, ٹیچرز کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں. اس سے دیکھیں, میں نے پہلے ہی کہا, ہم نے 15 دن اس لیے رکھا ہے. پہلی بات دیکھیں جو ہماری ڈیمانڈ, چارٹر آف ڈیمانڈ سے بڑا ہے, اس میں ہم نے کیٹیگرائز کیا. کچھ ڈیمانڈس ایسی ہے دے نیڈ 15 days یا منتھ. کچھ ڈیمانڈس ایسی ہیں جن کو 3 مہینے 4 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. یہاں پہ ہم خود غرضی نہیں بتائیں گے اپنی کہ نہیں جی سرکار کو یہ ڈیمانڈ دیتے ہیں کل ہی فلفل ہو, نہیں, کچھ کسی میں ٹائم لگ سکتا ہے. ہم اس چارٹر آف ڈیمانڈس کو کیٹیگرائز کر کے جو سرکار کو دیا ہے, پھر سے جب بات کریں گے اس میں جو امیجیٹلی ہے وہ اگر حل ہو جائیں, ہم سرکار کو اور بریتھنگ ٹائم دیں گے. اگر وہ نہیں حل ہوتے ہیں جن کو 15 دن یا مہینہ لگے, تو پھر ہم مجبور ہیں پھر 15 دن کے بعد پھر سے اپنا پروگرام کرنے کے لیے.